तो इस समय भारत के लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुनिश्चित करे, और अगर ईरान इतना सद्भाव दिखा रहा है, हमारे 22 जहाज वहां से आ जाते हैं, और अगर अमेरिका ने ईरान को एक मंजूरी दे दी है कि तुम तेल बेचो अपना, देखिए ईरान तेल बेच रहा था, वो चोरी छिपे बेच रहा था, उस पर चूंकि पाबंदी थी तो खुल के वो नहीं बिजनेस कर सकता था, तो चोरी छिपे बेच रहा था। चाइना एक खुलेआम उसे खरीद रहा था, बाकी वो चोरी छिपे बेच रहा था। हाँ। अब अगर परमिशन मिली है, भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। ईरान से हमको ठीक ठाक रेट में तेल भी मिलता है, वहां से आना आसान भी है, कम समय में पहुंचता भी है, और रुपए में पेमेंट भी लेता है ईरान। तो ईरान से इस अगले 30 दिन के विंडो का लाभ उठा करके भारत अच्छी खासी खरीद कर सकता है तेल की, ईरान से अभी कर सकता है उससे। मैं जिस मैप की बात कर रही थी अभी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से के रास्ते जो व्यापार हो रहा था, ईरान एक वैकल्पिक रूट जो दे रहा है, जो कि कम तनावपूर्ण है, वो लद्दाख आइलैंड होते हुए फिर ईरान का ये वैकल्पिक रूट है जो वो सजेस्ट कर रहा है। अगर मेरे दर्शक इसे देख सके तो जरा एक बार ये क्लोज करके कैमरामैन दिखा दे। तो ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन वो है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजर रही है, और ये जो आप देख रहे हैं ब्लू लाइन, ये लद्दाख आइलैंड होकर गुजर रही है। ये एक वैकल्पिक रूट है जिस पर ईरान बात कर रहा है, और भारत से भी ये चर्चा हो रही है कि हॉर्मुज से कैसे सेफली निकला जा सकता है और ये टैंकर्स भारत की तरफ लाया जा सकता है। लेकिन ईरान जो कह रहा है, और जैसा उसने आज तक कहा, उसने करके दिखाया भी है। ईरान ने कहा कि उसके दुश्मन कहीं भी हों, बचेंगे नहीं। ईरान ने क्या किया देखिए, 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन के जॉइंट मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन के डिएगो गार्सिया बेस को मिसाइल से टारगेट किया गया। ईरान ने इस हमले में 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि यह हमला अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि यह मिसाइल उड़ान के दौरान ही फेल हो गई, जबकि दूसरी मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिकी युद्धपोत ने SM-3 इंटरसेप्टर दागा। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि इंटरसेप्शन पूरी तरह से कामयाब हो पाया या नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि ईरान और हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया की दूरी करीब 4000 किलोमीटर की है। वहीं ईरान के पास जो सबसे लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल सोमर है, उसकी रेंज 2 से 3000 किलोमीटर ही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ईरान के पास इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है जो 4000 की दूरी को पार कर सकती है? ईरान ने किस मिसाइल से हिंद महासागर में अमेरिका के बेस पर अटैक किया, ये एक सवाल है। ब्रिटेन ने हमले से कुछ घंटे पहले ही अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, और उसके बाद ही ईरान ने उसके बेस को टारगेट किया। मिडिल ईस्ट युद्ध का आज 22वां दिन है, और इस बीच ईरान ने अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह से छकाया हुआ है। अब वो चुन चुन कर दुश्मनों पर अटैक कर रहा है। तेल अवीव से लेकर इराक के बगदाद में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। ईरान के ताबड़तोड़ अटैक से अमेरिका गुस्से में है और कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका ने ताकतवर युद्धपोत USS बॉक्सर को कैलिफोर्निया से रवाना किया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। USS बॉक्सर, USS पोर्टलैंड, USS कॉमस्टॉक साथ में है, जिन पर 2500 सैनिक सवार हैं। ईरान के साथ चल रही जंग में अमेरिका लगभग 8000 सैनिकों की तैनाती में तेजी ला रहा है, और इससे पहले USS ट्रिपोली हिंद महासागर के ईस्ट में मौजूद है। USS बॉक्सर अमेरिका का बहुत ही ताकतवर एम्फीबियस असॉल्ट युद्धपोत है, जिसे चलते फिरते छोटे एयरबेस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मिडिल ईस्ट वॉर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में स्पेशल फोर्स भेजने के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। स्पेशल फोर्स भेजने का टारगेट ईरान के यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना, और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी सुरक्षित करना एक बड़ा एजेंडा है। तो ये जो अजीत जी तमाम खबरें हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ 30 दिन का ये कहते हैं कि ईरान अपने तेल को बेच सकता है, फिर ये खबर आती है USS पोर्टलैंड, USS बॉक्सर, USS कॉमस्टॉक ये भी आगे बढ़ चुका है, इस पर भी 2500 सैनिक सवार है। इसका मतलब ये है कि वो 30 दिन के टाइम फ्रेम में नेक्स्ट लेवल इस युद्ध को ले जाने की तैयारी में है। बिल्कुल, अब युद्ध जो है एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, और ये जो नए युद्धपोत आ रहे हैं ना, इसका एक कारण ये भी है, उस रिपोर्ट हालांकि ज्यादा बहुत हाईलाइट हुई नहीं, लेकिन एक खबर है कि जो इनका सबसे बड़ा जहाज है USS जेरार्ड फोर्ड, वो वापस जा रहा है जी मेंटेनेंस के लिए। उसमें कई तरह की गड़बड़ियां आ गई हैं, उसमें जो बैरक्स थे सैनिकों के रहने वाले, वो आग लगने से नष्ट हो गए, उसका वॉशरूम चौक हो गया, ये वॉशरूम चौक हो गया था, ये खबर तो आई थी। USS जेरार्ड फोर्ड वापस जा रहा है, जो सबसे बड़ा उनका
है और वो चूंकि 9 महीने से डिप्लॉयड है, वो इसलिए भी उसको वापस ले जाने की बात हो रही है। और त्रिपोली पहले से जापान के पास था, जिसको इन लोगों ने इधर मूव किया है आकर के, वो उसका खार्ग द्वीप को इनको अपने कब्जे में लेना है ताकि वहां से तेल बेच सके। वहां सबसे बड़ा जो ऑयल जो फैसिलिटी है ईरान की वो है। और एक तीसरी बात जो है यूरेनियम का, इन लोगों ने मान लिया, जो ईरान ने खुद ही कहा है कि वो डेब्रिज के नीचे दब गया है। उनके पास 440 किलो के करीब जो इनरिच्ड यूरेनियम है जो 60% से ज्यादा इनरिच्ड है, वो दबा हुआ है। तो उसको निकाल करके अमेरिका को अपने कब्जे में करना है। अगर वो कब्जे में कर लिया तो बहुत लंबे समय तक परमाणु बम बनाने की जो क्षमता है ईरान की, वो समाप्त हो जाएगी।